इधर देखिए ध्यान से सब लोग। देखो ये हमारे पड़ोसी मुल्क चीन का नक्शा है। ये दुनिया में दो ऐसे देश हैं जो अपने को सुपर पावर मानते हैं। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चाइना। चाइना आज वहाँ पहुँच गया है, आप विश्वास नहीं करोगे। देखिए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो चीन है ही है, और साथ में ये भी कहा जाता है कि हर मामले में वो हमसे आगे जा रहा है, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो चाहे और दूसरा कोई क्षेत्र हो। चीन अभी क्या कर रहा है कि चीन का जो सबसे बड़ा सूबा है यहाँ पर देखिए, ये जिसे कहा जाता है सिंजियांग। चीन के इस सिंजियांग राज्य में मरुस्थल है, और ये मरुस्थल ये वाला जिसे कहा जाता है तकला मकान, ये। और ये बताया जाता है कि इस तकला मकान मरुस्थल में लोहा, पेट्रोलियम, कोयला और गैस के विशाल भंडार पाए गए हैं। और ये भी बताया जाता है कि चीन का 38% वो कोयला इसी तकला मकान मरुस्थल से ही निकाला जाता है। और ये कहा जाता है कि चीन इसी तकला मकान मरुस्थल में सिंजियांग राज्य में एक ऐसा गड्ढा खोदने जा रहा है कि जिसकी गहराई लगभग बताई जाती है 11 किलोमीटर। अब सवाल ये है कि चीन सिंजियांग के तकला मकान मरुस्थल में इतना गहरा गड्ढा खोद क्यों रहा है, कारण क्या है? तो इसके पीछे दो कारण बताए गए हैं। पहला कारण ये बताया गया है कि चीन धरती के अंदर कौन कौन से खनिज हैं, मिनरल्स हैं, उनका पता लगाना चाहता है। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि अगर चीन वहाँ पर पहुँच गया जहाँ पर अभी दुनिया नहीं पहुँच पाई है, तो एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में चीन आगे उभरेगा। और ये भी बताया जाता है कि चीन जो चीज़ ठान लेता है वो कर लेता है। चीन कोई पहला गड्ढा नहीं खोद रहा है, इसके पहले रूस ने भी खोदा था। खैर रूस वाले में तो रोक लगा दी गई थी, लेकिन चीन वाले में अभी रोक नहीं लगी। और चीन 100% उसे खोद के ही मानेगा, क्योंकि काम बहुत ही ज़ोर से शुरू हो गया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का मानना ये है कि दुनिया में हमें एक नंबर पर पहुंचना है, चाहे हमें लाशों की ढेर पर ही क्यों ना चढ़ के चलना पड़े, लेकिन दुनिया में नंबर 1 पर पहुंचना। और एक चीज़ और बता दें, पहुंच भी गया। कोरोना यहीं से आया था ना, तो कोरोना की शुरुआत किसने किया? चीन ने किया। तो नंबर 1 पर तो है। सबसे ज़्यादा दुनिया में विश्वासघाती देश कौन सा है? चीन नंबर 1 पर है। बस जितने भी कमज़ोर देश हैं और उन कमज़ोर देशों की जो विचारधारा है आतंक की, वो सब किसके साथ हैं? चीन। उन सब का बाप है चीन। जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, हमारे देश में किसी मुसलमान भाई को अगर खुदा न ख्वास्ता कोई भी परेशान कर दे और उसका वीडियो बन जाए, वायरल कर दिया जाए, तो पाकिस्तान में समझ लो कि पेट में दर्द शुरू। परंतु ऐसा नहीं है ना, लेकिन वहाँ दर्द शुरू। लेकिन चीन के इस सिंजियांग में जो मुसलमान भाई रहते हैं, चीन ने पूरी तरह उन पर जानते हो क्या किया है? कोई दाढ़ी नहीं रख सकता, कोई झोल झाल कपड़ा नहीं पहन सकता, आपको मिनी स्कर्ट पहनना है, लगे कि आप चीन के हो पूरी तरह। और फिर भी पाकिस्तान उनका विरोध कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पाकिस्तान इसी चीन से चलता है। जिस दिन ये फंडिंग देना बंद कर देगा, इस तरह हाथ हटा लेगा, उस दिन पाकिस्तान घुटने के बल गिर जाएगा। और उस दिन पाकिस्तान को किस में डाल दिया जाएगा? ब्लैक लिस्ट में। और जहाँ ब्लैक लिस्ट में हुआ तहाँ उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह क्या हो जाएगी? ख़त्म, चौपट। ना तो कोई देश उससे आयात करेगा और ना कोई देश उससे निर्यात करेगा। बात समझ में आई? तो चीन गड्ढा खोद रहा है, और यह भी बताया जाता है कि इसी सिंजियांग में लगभग 8 किलोमीटर अंदर पेट्रोलियम पाया गया है।
और चीन ये विचार में है कि और मैं गहरा खोदूं तो शायद और भी कोई चीज़ मिल सकती है, समझ रहे। लेकिन कुछ विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि चीन वो गड्ढा खोद रहा, वहाँ पर परमाणु परीक्षण करेगा। तो कोई उनकी भी देखिए, उनकी भी विचार बिल्कुल सही है, क्योंकि ये विश्वासी नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है भाई, वो कर सकता है परमाणु परीक्षण, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है भाई। अभी बहाना बना रहा है कि हम पेट्रोलियम निकालेंगे, पेट्रोलियम की खोज कर रहे हैं, गैस की खोज कर रहे हैं। तो हो सकता है शायद पेट्रोलियम गैस ना मिले तो उसके दिमाग में बात आ जाए कि चलो एक काम करते हैं, अब इसमें नीचे परमाणु परीक्षण कर लेते हैं। अगर चीन परमाणु परीक्षण किया उस 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर गड्ढे के नीचे, तो जानते हो कितना नुकसान होगा? बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आसपास के जितने भी राज्य हैं, क्षेत्र हैं, हमारा लद्दाख, तिब्बत, कजाकिस्तान, मंगोलिया, किर्गिस्तान, इन सभी देशों को आप ये समझ लीजिए कि नुकसान पहुंचेगा, समझे भाई बात। तो कहीं ना कहीं अब वो तो शुरू ही किया है, अब देखो क्या होता है आगे, निकलता है पेट्रोलियम गैस कि नहीं निकलता, ठीक है।